हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करने वाले हैं अपने लास्ट पॉइंट की। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया था आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कार्ड्स बेस्ड प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है हमारे पास, और सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे समझा था। उसी तरीके से अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, और वो है आपका क्या कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। समझिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है, सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पढ़ चुके हो, चाहे वो सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो क्लासिफिकेशंस वाली हो, ठीक है, वो सेम है उसी की तरह, बट एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, क्योंकि यहाँ पे हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन किस तरीके से वो समझेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, क्या होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो इसकी जनरल टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आपसे कहता है कि क्या अ रियल नंबर हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू को हम डिराइव करते हैं आउटकम से, जितने भी आउटकम्स आते हैं उस सैंपल स्पेस के जो भी आउटकम्स होते हैं फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जैसे मीन को आप लोग म्यू से डिनोट करते थे, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे किससे डिनोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे एक्स से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एक्स से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने 2 कॉइन यहाँ पे टॉस किए, हेड हेड, एच टी, टी एच और टी टी, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड को, अगर मैं कहूँ कि एक्स डिनोट करता है हमारे पास नंबर ऑफ किसको, हेड को, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है, और मैं आपसे कहूँ कि एग्जैक्टली टू हेड आने की, एग्जैक्टली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या एग्जैक्टली टू हेड आने का मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बताइए। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये जनरल टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई, ठीक है, अब इसी पे ना एक क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, यानी एक कॉइन को जब 2 बार उछाला जाता है, एक कॉइन को जब 2 बार टॉस किया जाता है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए नंबर ऑफ हेड्स का, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स का हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समझो इसको, कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर 2 यहाँ पे कॉइन जो है वो टॉस हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड हेड होगा, एच टी होगा, टी एच होगा, और या फिर क्या होगा हमारे पास टी टी होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि मैंने आपसे कहा कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, x जो है हमारे पास क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, तो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिनोटेड द नंबर ऑफ हेड्स, जो आपको किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है। तो x जो है वो एक क्या है हमारे पास, x जो है हमारे पास क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ हेड्स को यहाँ पे क्या करता है बच्चों, डिनोट करता है। ठीक है ना, अब आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ हेड्स बताइए। अब बताइए मैक्सिमम हेड हमारे पास कितने हैं, 2, और मिनिमम हमारे पास कितने, 1, और मिनिमम हमारे पास कितने, 1 भी नहीं। तो जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी x की, क्योंकि जब आप हेड्स को डिनोट कर रहे हो तो आपकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी बच्चों हमारे पास x की, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास,
तो पॉसिबल वैल्यू x की हो जाएंगी हमारे पास कौन कौन सी, 0, 1 और 2। पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0, 1 और 2, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास 0, 1 एंड 2। और x जो है वो हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। x डिनोट करता है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ हेड्स को, वो डिनोट करता है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग यहाँ पे p ऑफ x से दिखाएंगे, क्योंकि x नंबर ऑफ हेड को शो करता है हमारे पास। x जो शो करता है वो हमारे पास क्या करता है, नंबर ऑफ हेड को शो करता है, ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ P ऑफ x आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे P ऑफ 0 की। P ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, P ऑफ 0 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड, कोई भी हेड नहीं है जिसमें 0 हेड है हमारे पास। तो 0 हेड है मतलब एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, बताओ। एक भी हेड नहीं है तो सारे के सारे टेल होंगे, यानी 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ जरा। अगर एक हेड है तो एक हेड है हमारे पास, तो किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे कितनी, 2/4। और अगर 0, 1, 2 दो हेड हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, 1/4। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/4, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको कहा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे इस तरीके से, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये आपका क्या है, x है। ये आपका क्या है, x जो नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है। ये आपका क्या है, px जो आपको क्या करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी शो करता है। अब x की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 0, 1 और 2। और px हेड कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0 की, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 2/4। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/4, ठीक है। तो अब अगर आपको देखना है कि भाई जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा सही है कि गलत है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो इसका अगर आप सम करेंगे, जो px की वैल्यू हमारे पास आई है, pxi की वैल्यू आई है, px1, px2, px3, ठीक है। तो इसका अगर आप सम करेंगे, यानी 1/4 प्लस 2/4, 1/4 प्लस 2/4 प्लस कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इन सभी का समेशन किया। तो हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ px इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में समेशन ऑफ px की वैल्यू जो बच्चों होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है बच्चों, हमारे पास 1 होती है। तो इसी का अगर मैं एक जनरल फॉर्म बताऊं आपको, इसी का अगर मैं एक जनरल फॉर्म बताऊं बच्चों यहाँ पे कि भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, तो समझिएगा आप सभी लोग। इसी का एक जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको x, अगर आपको कोई x जो रैंडम वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे आपको px गिवन है, xi गिवन है, pxi गिवन है, ठीक है, या px गिवन है। तो यहाँ पे आपको x1 पता है, यहाँ पे आपको x2 पता है, यहाँ पे आपको x3 पता है, यहाँ पे आपको x4 पता है, यहाँ पे आपको x5 पता है, डैश 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 डैश, यहाँ पे आपको xn पता है। px1 में इसकी प्रोबेबिलिटी px1, px2 और px3 और px4 डैश 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 pxn, ठीक है। तो उस कंडीशंस पे ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वैल्यूज। इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है ना, यानी px1 और प्लस px2 प्लस px3 प्लस px4 डैश 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 pxn, इनकी सारी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है बच्चों, 1। तो आपसे कह रहा है कि ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, 1 होती है। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 1 होती है हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि समेशन ऑफ px, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों, 1 होगी।
समेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। वही चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस तरीके से। अब एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चंस कराया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम एक क्वेश्चंस की बात करें कि कैसे हमें प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान समझिएगा, विद रिप्लेसमेंट है, मतलब सॉरी, एक कार्ड यहाँ पे ड्रॉ किया गया और फिर दोबारा उसी में रख दिया गया, ठीक है ना। तो विद रिप्लेसमेंट है हमारे पास फॉर ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ जैक कार्ड। आपसे बोला गया है कि जैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था सॉरी, कि लेट एक्स जो हमारे पास डिनोट करता है, एक्स हमारे पास किसको डिनोट करता है, एक्स हमारे पास डिनोट करता है नंबर ऑफ यहाँ पे जैक कार्ड को, क्योंकि अब यहाँ जैक कार्ड की बात हो रही है। तो एक्स डिनोट करता है हमारे पास बच्चों किसको, नंबर ऑफ जैक कार्ड को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो भाई बताइए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कौन कौन सी हो जाएंगी। अब यहाँ पे कितने कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, आप बताओ, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो पॉसिबल जैक कार्ड्स कौन जाएंगे, या तो कोई भी जैक कार्ड नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पॉसिबल जो हो जाएंगे हमारे पास वो कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 1 और 2। तो बस इन्हीं के प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो और बस उन्हीं को लिख दो, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। तो आप बताओ P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बात होगी P ऑफ 0। P ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, P ऑफ 0 का मतलब ये है कि पहले हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कोई भी जैक कार्ड ना हो। तो आप बताओ 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और 52 में अगर आपको पहले वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कोई भी जैक कार्ड ना हो, और कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड आपको ड्रॉ करने हैं। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं आपको, यहाँ पे 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें कोई भी जैक कार्ड नहीं होगा। अब जब कोई भी जैक कार्ड नहीं होगा तो जैक कार्ड होते कितने हैं, टोटल 4 होते हैं, 52 में से 4 हटा दो, 48, ठीक है। तो पहला, अब जो पत्ता निकलेगा वो 48 में से निकलेगा। तो पहला पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी 48/52, दूसरा पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी 48/52। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 से कट जाएगा 12/13, और इनटू में 12/13, तो ये वैल्यू हो जाएगी 144 डिवाइड बाई 169, 144 डिवाइड बाई 169, ठीक है। ये P ऑफ 0 हो गया। दूसरी कंडीशन हो गई हमारे पास P ऑफ 1, ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है कि जिसमें एक जैक कार्ड हो। अब क्या कह रहा है, जिसमें एक जैक कार्ड हो, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें यहाँ पे एक जैक कार्ड हो। तो 52 ताश में टोटल जैक कार्ड होते कितने हैं हमारे पास, 4 होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 52 ताश में 2 पत्ते निकाले गए हैं। कितने पत्ते निकाले गए बच्चों, 2 पत्ते निकाले गए हैं। कह रहा है एक जैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इन 2 में से एक जैक कार्ड होगा। तो भाई जैक कार्ड होते कितने हमारे पास, 4 होते हैं। तो अगर जैक कार्ड हमारे पास 4 होते हैं बच्चों, जैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बनेंगे केसेस, क्योंकि आपको 2 पत्ते निकालने। हो सकता है कि आपने जब पहला पत्ता निकाला हो, ठीक है, तो वो जैक कार्ड ही निकला हो, यानी 4/52 में से, बोलो क्लियर है। दूसरा पत्ता जब आपने निकाला हो तो वो जैक कार्ड ना रहा हो, जैक कार्ड ना रहा हो मतलब 48/52, बोलो क्लियर है, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाला है। या तो ये हो सकता है हमारे पास, या तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई आपने पहला पत्ता निकाला और जैक कार्ड नहीं निकला, तो यानी 48 में से। दूसरा पत्ता निकाला और जैक कार्ड निकल गया, यानी 4 में से। तो ये 2 कंडीशन बनेंगी, या तो ये या तो ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब सॉल्व करो इनको, कितना हो जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो ये 4 से कितना हो जाएगा 13, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 12/13, ये हो जाएगा हमारे पास 12/13, है ना। 12/13 इधर भी हो जाएगा हमारे पास कितना 12/13, और इधर भी हो जाएगा 1/13, ठीक। तो ये कितना हो गया 12/169, और इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर भी हो जाएगा 12/169, बीच में प्लस है,
बीच में क्या है हमारे पास, प्लस है। तो ये हो जाएगा 12/169, इधर भी हो जाएगा 12/169, बीच में क्या है, प्लस है। तो ये हो जाएगा 24/169। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि दो पत्ते, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए अब दोनों ही जैक कार्ड हों। अब आपसे क्या कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दोनों ही जैक कार्ड होने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, जब पहला पत्ता निकला होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी रही होगी 4/52, दूसरा पत्ता निकला होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी रही होगी 4/52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट वाला है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/169, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा x, जो शो कर रहा है नंबर ऑफ जैक कार्ड को। ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ px, जो शो कर रहा है यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक पॉइंट में। तो जब कोई भी जैक कार्ड नहीं था, मतलब 0 था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 144/169। जब आपका एक जैक कार्ड था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 24/169। और जब आपके 2 जैक कार्ड थे तो उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, 1/169। अगर आपको चेक करना है कि भाई हमारा सही है कि गलत है, ठीक है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या फिर गलत है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको ये पता है कि समीशन ऑफ px की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 144/169 प्लस फिर कितना है हमारे पास 24/169 प्लस फिर कितना है हमारे पास 1/169, सभी को प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 4 8 4 2 6, 169/169 यानी 1। तो 1 आ गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट समझने हैं। वो क्या है हमारे पास कि अब हमें समझना है कि इसमें एक और पॉइंट होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई भी एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, तो हमें उसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यहाँ पे किससे है, मीन से है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यहाँ पे किससे है बच्चों, यहाँ पे मीन से है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे किससे शो ऑफ करते हैं, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझना है यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिवन है हमारे पास, आपको यहाँ पे x और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे px आपको दे रखा है x1 और ये हो जाएगा px1, आपको दे रखा है x2, ये हो जाएगा px2, आपको दे रखा है x3, ये हो जाएगा px3, आपको दे रखा है x4, ये हो जाएगा px4, डैश xn डैश pxn, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये xi हो गया, ये px हो गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ई ऑफ एक्स यानी मीन कैसे निकलता है, समझना है यहाँ पे ध्यान से कि हम करते हैं एक्स का फिर पी एक्स आई से मल्टीप्लाई, यानी x1 का मल्टीप्लाई पी एक्स1 से प्लस लगाएंगे, x2 का मल्टीप्लाई पी एक्स2 से प्लस लगाएंगे, x3 का मल्टीप्लाई पी एक्स3 से प्लस लगाएंगे, x4 का मल्टीप्लाई पी एक्स4 से प्लस लगाएंगे, xn का मल्टीप्लाई पी एक्सएन से। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने किया क्या, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, यानी हमने समेशन किया है। समेशन हमने किसका किया है, एक्स आई का किया है और इनटू पी ऑफ एक्स आई का किया हुआ है, ठीक। तो ये होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, x1 p1 या ऐसे भी कर सकते हो हमारे पास x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4, बात वही है। तो ये होता है हमारे पास क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन। इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन को, ठीक है ना। अब इसी में आपको एक चीज़ और समझनी है बच्चों कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन तो आप समझ गए। कई बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा और आपसे कहेगा कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है यानी ऑफ एक्स बनाना है, तो आप ऐसे बताओगे। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें पूछा जाता है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछे वेरिएंस ऑफ रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो क्या होता है समझना यहाँ पे ध्यान से। देखो जो वेरिएंस होता है ना हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, समझना, वो होगा हमारे पास ई ऑफ एक्स, जो अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन निकाला था बच्चों, तो वो ई ऑफ एक्स था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ई, ठीक है, और इस एक्स का हम स्क्वायर करेंगे, इस एक्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझो यहाँ पे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये हो गया बच्चों कि हम समेशन करेंगे एक्स आई के स्क्वायर इंटू पी आई से, हम समेशन करेंगे एक्स आई के स्क्वायर इंटू पी आई से। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया था एक्स आई इंटू पी आई, अब हम करेंगे एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। इसका मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पे x1 का मल्टीप्लाई पी एक्स से किया था, तब हम x1 स्क्वायर इंटू पी वन करेंगे, x2 स्क्वायर इंटू पी टू करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हो गया x1 स्क्वायर इंटू पी वन प्लस x2 स्क्वायर इंटू पी टू, ये होता है इसका मतलब। तो वेरिएंस जो होता है पहले हम इसको फाइंड करेंगे, फिर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड किया, क्या फाइंड किया हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन यानी ई ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू आएगी इसकी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये आपका कहलाता है वेरिएंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे वेरिएंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी अगर वेरिएंस पूछे तो ये हो जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप सभी लोग बचपन से जानते ही आए हो कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर करते थे तो वेरिएंस आता था। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएंस आया है उसका रूट ले लोगे, जो भी वेरिएंस आया है उसका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। तो जो भी वेरिएंस आया है उसका रूट ले लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये आपका हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, ई ऑफ एक्स से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। बताओ क्लियर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, हमारे पास इसी टाइप से चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। अब चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, समझना है यहाँ पे ध्यान से, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसमें फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मेंशन दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, तो भाई अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, मतलब ये हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास समीशन ऑफ होता है एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ठीक है, यही होता है हमारे पास। तो बस निकाल लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी ई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, बताओ जरा। तो ई ऑफ एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/3 से, प्लस लगाओगे। -2 का किससे करना होगा, हमारे पास -2 का मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/6 से, फिर उसके बाद प्लस लगाओगे। फिर 0 का मल्टीप्लाई आप करोगे 1/5 से, फिर प्लस लगाओगे। 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, आप बताओ यहाँ पे 1/6 से, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगाओगे, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, यहाँ पे 1/3 से, ठीक है ना। तो जो ई ऑफ एक्स हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/3। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 और 3 से कट जाएगा, तो माइनस का 1/3 यहाँ पे भी आ गया बच्चों।
फिर उसके बाद ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2/3। अब माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 ये कितना हो गया हमारे पास बताओ बच्चों, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1/6। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया 1/6। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो अब आपकी पूरी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हो चुकी है समाप्त। सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइन अस, ठीक है, थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।